Honorable Ma'am and esteemed House, समय की कमी होने की वजह से मैं सीधा जो अपना विचार है उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जितना भी प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला है, जैसे कि ये डिमांड्स वो डिमांड्स, आई वोंट गो देयर, क्योंकि वो सीरीज ऑफ मीटिंग में कमिटी के द्वारा, अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स के द्वारा हर लेवल पे उसको प्रेजेंट कर चुका है। हर ऑफिस में वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें जनरली एकदम जनरल में गलती क्या हो रहा है उसका ऊपर जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है उसको मैं आपके सामने बताऊंगा। मुझे लगता है कि जनरल में व्हाट वी लैक इज कलेक्टिव एफर्ट सिंस एवरी स्टेक होल्डर इज प्रेजेंट हियर। गवर्नमेंट है, हम लोग का ऑनरेबल मैडम है जो हमें रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट लेवल में। देयर इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद कंपनी है। सब हमें इस विषय में कलेक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन हमने किसी ने कलेक्टिवली काम नहीं किया है क्योंकि सब सामने है, इसलिए मैं आपको सामने फेस में बोल रहा हूं। और एक एक करके मैं पॉइंट करना चाहूंगा। द इश्यू ऑफ डैम, ये कलाइटू का जो इश्यू है, ये 2-4 साल पहले का नहीं है। इट हैज स्टार्टेड वे बैक इन 2011, 12, 13। और सिचुएशन देन एंड नाउ के बीच में मैं थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव एनालिसिस है मेरा, मैं उसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले गवर्नमेंट्स एफर्ट देन, उस समय गवर्नमेंट का एफर्ट क्या था? किसी को मालूम नहीं था, किसी बस्ती में किसी स्टूडेंट को, किसी बुजुर्ग को, किसी मेंबर को, किसी को मालूम नहीं था व्हाट डैम इज, डैम क्या होता है, कैसे होता है, किसी मालूम नहीं था। लेकिन देन गवर्नमेंट हमने बोला तो आप समझ गए होंगे उस समय कौन लीडर था हम लोग का। उन्होंने एवरी पब्लिक मीटिंग में हर जगह हमें अवेयरनेस दिया कि इस डैम इस प्रकार होता है, ऐसे होता है, ऐसे होना है, और उसके साथ साथ हमें कैसे करके काम करना है, हमेशा हमें अवेयरनेस देता था। तो वो दैट शोज दैट देयर इज एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो आज का ये जो मीटिंग है, ये शुरुआत में होना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई फील। दिस इज वेरी लेट, ये बहुत लेट हो चुका है इस मीटिंग के लिए। और वो था उस समय का गवर्नमेंट। एंड कमिंग टू द कंपनी, प्लीज डोंट माइंड, कंपनी का जितना भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप काइंडली स्टैंड होके पीछे मुड़ जाइए, काइंडली प्लीज। प्लीज, आप में से कोई पहचानता है इन दोनों को? कोई नहीं पहचानता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सिट। लेकिन क्या है, यू वुड नो मिस्टर एन मोहम्मद, जब ये टीएसडीसी से पहले कलाई 2 का प्रोजेक्ट को जब एन मोहम्मद काम करता था, ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट देन। अभी आप एजीएम जीएम वगैरह का डेजिग्नेशन से जानता है, लेकिन ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट। आप कहीं भी बस्ती में जाओ, किसी बुजुर्ग को पूछ लो, मोस्ट ऑफ द पीपल नो एन मोहम्मद। दैट वॉज द कंपनीज एफर्ट। कंपनी ने क्या काम किया है। और लेटली मैंने कंपनी के किसी आदमी को मिला था, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग अबाउट सीएसआर, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंपनीज का। कोई भी 500 करोड़ या उसे अबव जब आप उसका कुछ प्रोजेक्ट लाता है, तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप कम्युनिटी वर्क करने के लिए। मैं अभी आई डेयर चैलेंज कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से, आपने अभी तक कुछ इनिशिएटिव लिया है सीएसआर के अंदर में, किसी स्कूल के लिए, किसी हॉस्पिटल्स के लिए, किसी विलेज के लिए? आप मेंशन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सीएसआर जब प्रोजेक्ट कमीशन होगा उसके बाद सीएसआर। यस, आई न्यू यू बी कमिंग देयर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साइट करना चाहूंगा जो कंपनी रूल्स है।
ओके, आपका जो रूल है वो कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स should be implemented as a continuous strategic process that spans the entire life cycle of the project, starting from the pre-feasibility stage. नहीं, CSR का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा बचता है वो नहीं, उसका 2% तो ये काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिए, प्री-feasibility स्टेज कौन सा है? नहीं नहीं, ये इसमें क्या कहाँ से आप बोल रहे हैं? जो CSR के नॉर्म्स हैं, जो यहाँ से हम रिवेन्यू करेंगे उसमें जो 2% जो होगा हमारा रिवेन्यू, उसका 2% हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करके विलेज में खाएंगे। ओके, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन हम लोग का बहुत सारा विटनेसेस आपको अभी खड़ा हो जाएंगे। जब एन मोहम्मद सर थे, रिलायंस जब प्री फिजिबिलिटी स्टेज में वो जब काम कर रहे थे, कलाई 2 वाज नॉट इवन कंसिडर फिजिबल। उस समय जब टेक्निकल काम चल रहा था, उस समय से CSR का काम शुरू हो गया। हम लोग का हायर सेकेंडरीज में बहुत सारा कंप्यूटर सेट्स है, बहुत सारा फर्नीचर है, वाला स्कूल में कंप्यूटर सेट्स है, ऐसे करके बहुत सारा वर्क किया है। लेकिन यू हैव डन 0 इनिशिएटिव टिल नाउ, अभी तक 0 इनिशिएटिव है। दैट इज योर एफर्ट। सेट असाइड CSR को भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपने बाकी जो इनिशिएटिव है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस आपने बिल्कुल भी नहीं दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इज कि कंपनी का एफर्ट क्या है। आप सिर्फ अपना काम को लेके आने से नहीं होगा ना, आपका जो एथिकल कंसर्न्स है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी उठाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड thirdly, coming to the one more agency of the government, district administration. I must be very sorry, DC sir. It is very fascinating. As a student, I was fascinated about the democracy. आपने डेमोक्रेसी का कोर्स भी किया यहाँ पे। मैं बहुत हिस्ट्री भी मैंने काफी बहुत पढ़ा हूँ एज ए स्टूडेंट, अभी तो नहीं हूँ। और आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग डेमोक्रेसी को जब भी सुनते हैं बहुत फैसिनेटेड होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग कोटेड हियर। जब अडॉप्ट करने का बात आता है तो उसी पर आप कहते हैं कि समय का पाबंदी है, आप लिमिटेड आदमी ही आइए। डेमोक्रेसी का कोर कॉन्सेप्ट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। जब तक पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप अच्छा कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए यही चीज जब एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग हुआ था, उस समय भी हुआ था। बहुत लोग था जो अपना ग्रीवेंसेस, अपना बात को रखना चाहते थे, लेकिन यहां से सबको सिलेक्टिवली, मतलब सबको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया है। अगर हम बहुत बोस्ट करते हैं कि वी लिव इन द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, इंडिया, लेकिन आप देख लीजिए एक रूम में ही हम लोग जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको नहीं रख पाता है। तो इसीलिए मेरा एकदम सिंपल कंक्लूजन है, मतलब होलो प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी पे हम लोग नहीं जाएगा। जो भी होना है कंपनीज के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। शुरुआत में हमने एक्सपेक्ट करके आया था कि कल जब 2 दिन पहले जब मीटिंग बुलाया गया था कि कुछ वी वुड बी डिस्कसिंग समथिंग न्यू, शायद गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा कुछ रास्ता पहला, दूसरा, तीसरा रास्ता निकल के आया होगा जिसको हम वर्कआउट करना है। लेकिन हमें तो ये यहां तो हमें रूल सुनाने के लिए बुलाया गया। दैट्स व्हाट आई फील। एंड कुछ चीज है जिसमें हमारा जो जेन्युइननेस है काम करने का पब्लिक वेलफेयर में, और हम कितना तक, किस लेवल तक पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। आपके जो स्पीचेस है, आप जिस बात को रखते हैं, उसे हमें मालूम चलता है। एंड आई वॉज वेरी सैड, मैं वहां पे बैठा था जब सर ने, किसी ने मेंशन किया है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द एक्सक्लूशन एरिया, जबकि हम डे 1 से ही इसी विषय पे हल्ला कर रहे थे। एंड कमिंग टू सर, DFO सर,
आपने बोला है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट का प्रोविजन है उसके अंदर में बिल्कुल भी कंपेंसेशन या कुछ करने का आपको मिट्टी भी उठा नहीं सकने का ऐसा रूल है. यस आई एग्री. लेकिन देयर इज another act that is Tribal and Forest Dwellers Act 2006. According to that act, वो कहता है कि किसी भी अबोरिजिन जगह में यानी कि ट्राइबल्स, वी द ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उसमें वो एक्ट लागू होगा. और उस एक्ट में क्लियरली बोला है कि विदाउट द कंसेंट एंड विदाउट जो प्रॉपर जो भी रिहैबिलिटेशन या कंपेंसेशन है उसके बगैर आप कोई भी डाइवर्जन नहीं कर सकता है. वेदर इट मे बी रिजर्व, वेदर इट मे बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाटएवर, कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए ओके फॉरेस्ट यूज के लिए आप उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप उसको डाइवर्ट करते हैं किसी और चीज के लिए तो आप बिना हम लोग का यानी कि जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है ट्राइबल से उनका कंसेंट के बिना आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे कुछ चीज है जो टेक्निकली हम एक्सपर्ट है ना आप एक्सपर्ट है, उसमें एक तीसरा रास्ता निकालने के लिए आपने बुलाया है. लेकिन यहां पे हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है. वी आर बीइंग रेड द रूल बुक्स जो बहुत ही हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है. मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा आपको. जो आप एक्ट कोट कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उस एक्ट में जो प्रोविजन आप बता रहे हैं वो उसी आदमी पे एप्लीकेबल है जिसको उस एक्ट की तरफ पट्टा मिला हुआ है, लैंड पट्टा, और किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है. इसीलिए दोनों चीजों में कंफ्यूज मत करिए. नो सर आप यू डोंट नो अबाउट हम लोग का जो एरिया है ना, जितना भी खास करके स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अब यहाँ पे आप आएगा तो वो सब सिस्टम मिलेगा ही नहीं. दैट इज फॉर mainland. राइट वही मैं बता रहा था बिकॉज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो मोस्ट ऑफ द लैंड है इट इज कम्युनिटी ओल्ड. तो यहाँ पे एफआरए का पट्टा किसी को नहीं मिला. ये मेन लैंड का है, ये जहाँ पे एफआरए का पट्टा बोलते हैं वहाँ के लैंग्वेज में, पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे लोकल लैंग्वेज में, तो वो लैंड पट्टा दे दिया जाता है. उसका अगर कुछ होता है इन दैट सर दैट इज द मिसकंसेप्शन. वही मिसकंसेप्शन है क्योंकि जो मेन लैंड में जो ट्राइबल्स को बैठते हैं ना फॉरेस्ट एरिया में, they are being settled by the government. Mostly उनको जगह दिया जाता है, ऐसे करके सेटल किया जाता है. कुछ केस मैंने देखा है. Yesterday I was discussing with a friend, तो वही हमको लगता है मिसकंसेप्शन है. जबकि हम लोग का जो सेटलमेंट है वो परमानेंटली यहीं का है. इवन बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was a government of India, it was British India. उससे भी पहले का कहानी है. I can quote some of the British officers जैसे कि टीटी कोपर 1869, नोएल विलियमसन 1911 और मैन प्राइस वगैरह सो मैनी. अगर आप ये इसलिए कोट कर रहे हैं वी डोंट हैव डॉक्यूमेंटेशन. हम लोग का जो एग्जिस्टेंस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. वो लैंड ये बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया में लोग रहता है उसको अगर वहां से माली नेशनल पार्क से कहीं और भेजते हैं तो उसका पैकेज होता है. हाँ, तो उसी का मिसकंसेप्शन हमको ऐसा लगता है क्योंकि आपका वहां पट्टा सिस्टम में यहाँ नहीं है तो हमको कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा ना सर. नहीं सर, हमारे पास जो सिस्टम नहीं है तो उस सिस्टम के अगेंस्ट हमको कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना. एंड व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दैट इज द क्वेश्चन. उसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन है. सो ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड या कुछ जो टेक्निकल जो मिसकंसेप्शन था हम लोग के बीच में है और मैं खुद कुछ चीज में डाउट हो जाता हूं, उसका बारे में हम बोल रहा था. तो फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है कि व्हाट वी लैक इज कलेक्टिव एफर्ट. खास करके गवर्नमेंट, द कंपनी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और कंपनी का है. उसके बाद कुछ हद तक जो बाकी एजेंसीज है, नॉट टू स्पेयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं है. जो पुअर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, जो विलेजर्स है, ग्लाचोंकिंग किसी ने एफर्ट नहीं किया है. गवर्नमेंट और आज का जितना भी
जो गवर्नमेंट एजेंसी से रिप्रेजेंटेटिव से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फॉरेस्ट की तरफ से या लैंड की तरफ से जिन्होंने में बात किया है, आई फेल्ट कि दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। मुझे ऐसे महसूस हुआ है। इसलिए अगर हमको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है तो वी नीड कलेक्टिव एफर्ट, ना कि अब यहां से ऐसे होगा नहीं होगा, डिसीजन दे के भेजो। डिसीजन नहीं चाहिए हमको, मिलके एक कंक्लूजन चाहिए जो इश्यूज के ऊपर। आज जितना भी जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है सबके तरफ से ये बोला गया है नहीं ये रूल में ऐसे ये नहीं होगा, दैट वी डोंट एग्री अबाउट। इसलिए मैं फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, आई एम फ्रॉम वाला विलेज और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और हिस्ट्रिकली देखेगा तो जितना भी जो प्रीवियस स्पीकर्स ने कोट किया है कि फॉर द सर्कल ऑफिस, एसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस हमने किया है एज ए डोनर ऑफ लैंड। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए, सीओ ऑफिस के लिए, ईएसी ऑफिस के लिए जो लैंड है उसके लिए मैं दुख नहीं हूं। अगर वो नहीं देते हम लोग के फादर्स और उनका जो फोरफादर्स है, तो हम आज हमारे सामने डीसी यहां बैठ के हम उसके सामने बात करने का ये जो मौका है ये नहीं मिलना था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन अभी एक कंपनी अपना फायदा कमाने के लिए जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें हम क्यों फ्री का सेक्रीफाइस दे? ये हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे हमने पहले बोला है, अ वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। जब तक ये फॉरेस्ट इश्यू का रिजॉल्व नहीं होता है, जब तक कंपेंसेटरी मेजर्स नहीं होता है या कुछ दूसरा रास्ता अब निकाल के नहीं लाता है गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद द कंपनी जो हमारे लिए एग्रीएबल है, दैट शुड आल्सो बी कमिंग इन रिटर्न। उसको रिटर्न में लाना है। जो वर्बल जो अश्योरेंसेस है हमने बहुत सुना है, उससे नहीं होगा। तब तक वी से नो टू डैम, नो टू प्रॉपर्टी सर्वे। थैंक यू वेरी मच।